जब किसी स्पेस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाता है तो उसके लॉन्च के बाद अंतरिक्ष में कदम रखने में मात्र 10 मिनट का समय लग सकता है, लेकिन कोई नहीं जानता उसकी 10 मिनट के उड़ान के लिए हो सकता है पिछले 10 साल से भी ज्यादा समय से इसकी तैयारी की जा रही है। और इसके लिए दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स, एस्ट्रोनॉट्स, साइंटिस्ट और इनके बाद भी बहुत सारे लोग दिन रात मेहनत करते हैं। भले ही सैटेलाइट को ग्रेविटी क्रॉस करने में 10 मिनट लगे, दुनिया की करोड़ों नजरें उस उड़ान पर होते हैं और इसे बनाने वाले लोगों को पता होता है अगर इस बार फेल हो गए तो भारी नुकसान हो सकता है, कई जाने जा सकती है और तो और फिर जीरो से वही मेहनत शुरू करनी पड़ सकती है। वो लोग इस अंजाम को अच्छी तरह से जानता है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। जब किसी रनर को 100 मीटर रनिंग का गेम जीतना होता है तो वो उसको जीतने के लिए उससे पहले का प्रैक्टिस सिर्फ 100 मीटर दौड़ के नहीं करता, वो 10 किलोमीटर दौड़ता है। वो बहुत सारी अलग अलग अभ्यास करता है, अपनी हेल्थ डाइट पर बहुत कॉन्शियस रहता है, अलग अलग वेदर में दौड़ता है, थकने के बाद भी दौड़ता है, टूटने के बाद भी दौड़ता है, क्योंकि उसको पता है इस प्रैक्टिस के बिना वो कभी विनर नहीं बन सकता। जब किसी को एग्जाम का टॉपर बनना होता है तो वो सिर्फ एक ही किताब नहीं पढ़ती, वो तो 40 किताब से ज्ञान ढूंढता है। एक मौसम में नहीं पढ़ता, हर मौसम में पढ़ता है। एक ही वक्त नहीं पढ़ता, थकने के बाद भी पढ़ता है, टूटने के बाद भी पढ़ता है, रोता हुआ भी पढ़ता है, ठोकर खाकर भी पढ़ता है। पढ़ने का मतलब सिर्फ रट्टा मारना ही नहीं है, पढ़ने का मतलब ज्ञान हासिल करना है, नए कुछ सीखना, नया नया फार्मूला ढूंढना, मन में प्रश्न रखना, हर वक्त आंखों में एक टारगेट रखना कि मैं कर लूंगा, मुझे करना ही है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, अब इसको किए बिना मेरे लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। जबकि तुम्हारे पास रास्ते हैं, तुम्हारे पास ऑप्शन है अपने समय को बर्बाद करने का, मोबाइल पे खुद को बिजी रखने का, खुद के सपनों को खुद ही गला दबाने का, बिना जरूरत आराम करने का, उस आराम को गहरी नींद में बदलने का, क्योंकि तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई एहसास नहीं है। सैटेलाइट वाले इंजीनियरों को देखो, वैज्ञानिकों को पता होता है कि उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ एक चांस है, करोड़ों उम्मीदें हैं, कोई देश की बात है, जिम्मेदारियां तुम पर भी है, लेकिन फर्क इतना है कि तुम्हें जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। तुम पर जिम्मेदारी है अपनी जिंदगी ढंग से जीने की, खुद को डेवलप करने की, अपने आप को सेल्फ डिपेंड बनाने की, लेकिन फिर भी तुम्हें इसका एहसास नहीं है, क्योंकि तुम खुद से मेहनत करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं करते। तुम्हें बदलाव सिर्फ अपने सपनों में ही अच्छा लगता है, हकीकत में नहीं। साइंटिस्ट के पास एक चांस होता है और तुम्हारे पास चांस भरपूर है। तुम उम्र भर कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी सफलता की सच्ची उम्मीद करने वाली सिर्फ 8-10 आंखें ही है। जहां स्पेस सैटेलाइट को देखने के लिए करोड़ों आंखें होती है, वहीं पर तुम्हारी सफलता की सच्ची उम्मीद करने वाली सिर्फ 8-10 आंखें होते हैं, जिनमें 4 आंखें तुम्हारे लाचार माँ बाप की, जिनकी आंखें तुम्हें हमेशा पढ़ता हुआ ही देखता है, जिनको तुम्हारा बिहाइंड द सीन दिखता नहीं है, और बाकी 2-4 कोई खास इंसान होंगे जो तुम्हें सफल देखना चाहते हैं, पर इस जिम्मेदारी को तुम स्किप कर देते हो। इनमें से कोई कुछ बोले तो उनको झूठे प्रॉमिस कर देते हो, ज्यादा कोई बोले तो नेगेटिव रिएक्शन देते हो। तुम जानते हो कि तुम अगर एग्जाम में फेल हो भी गए तो भी पहले पढ़ा हुआ तो तुम्हारे दिमाग में रहेगा ही। तुम्हें स्पेस मिशन की तरह जीरो से स्टार्ट नहीं करना है। तुम जानते हो तुम्हारे फेल होने से सैटेलाइट की तरह किसी की जान नहीं जाने वाली, इसीलिए तुम्हें इनसिक्योरिटी नहीं फील होती। जिस दिन तुम्हें जिम्मेदारी का एहसास होगा, ऊपर वाले से बोलोगी मुझे दिन के 100 घंटे चाहिए, मैं दिन में 100 घंटे मेहनत करना चाहता हूँ, और तब तुम्हारी 20 घंटा मेहनत करना बाएं हाथ का खेल होगा। तुम्हें अपने के लिए चांसेस की एक लिमिट तय करनी होगी कि बस इसी चांस में मुझे करना है। तब तुमको एहसास होगा कि तुम इस बार अगर नहीं कर पाए तो तुम्हारा सैटेलाइट क्रैश हो जाएगा। तुम्हें फिर से कई साल मेहनत करनी होगी, तुम्हें जीरो से स्टार्ट करना होगा, कई लोगों का दिल टूटेगा, खुद को कोसते रहोगे कि वक्त था, किताबें थी, बस दिल और दिमाग जोड़ना बाकी था,
अगर जोड़ लेता तो आज इस 3 घंटे का एग्जाम का नतीजा पूरी दुनिया देखती। लेकिन इसके लिए तुम्हें रनर की तरह 100 गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी। स्पेस सैटेलाइट की तरह एकदम एक्यूरेट प्लानिंग करनी होगी। तुम्हें वक्त को भूल जाना होगा तो वक्त तुम्हारा लेवल अप करेगा। मैं तुम्हारे लिए 5 मिनट का वीडियो लाने के लिए 20 घंटे सोचता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, तो तुम भी कर सकते हो। रॉकेट वाला मोटिवेशन लाओ अपने अंदर, रनर वाला जुनून लाओ अपने अंदर, टॉपर वाली जिम्मेदारी लाओ अपने अंदर, और इसके बाद वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करने की जिम्मेदारी भी पूरा करना। और अभी तक प्लस यूथ मिथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लेना। जय हिंद, जय भारत।